गाना आया है, कैसा जादू है मेरे बस्तर में, ये कैसा बैठता है उस गाने को लेकर? ये फिक्स बैठता है उस गाने पे। सही है। नमस्कार, मैं शिवम मार्के और आज आया हूँ नंबी वाटरफॉल, जो कि उसूर ब्लॉक के बीजापुर जिले में मौजूद है। प्रकृति की जो गोद में समाया हुआ था, अब उसको निहारने दूर दूर आ रहे हैं देखने के लिए। और पहले ये जो नक्सली का गढ़ माना जाता, नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अब जैसे कि सीआरपीएफ कैंप्स वगैरह लग चुके हैं, उसके बाद से ये जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको निहारने के लिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं खूबसूरती को देखने के लिए। लेकिन अभी भी यहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है। लेकिन उस चीज को 24 तारीख को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री आए थे, और ये जो सड़क आपको कच्ची सड़क दिख रही है, इसकी निर्माणी का जो भूमि पूजन है उसको किए हैं, जिसके कर जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो उनसे जानेंगे कि यहाँ आकर उनको कैसा लग रहा है, या ये प्राकृतिक जो सुंदरता है, जो पृथ्वी का जो प्राकृतिक जो रूप था वो छुपा हुआ था हमारे उसूर ब्लॉक बीजापुर जिले के छत्तीसगढ़ राज्य में, वो अब लोगों को कैसा महसूस होता है। नक्सलवाद का जो एरिया था वहां पे अब कैंप लग चुका है गल्ग। अब मैं अगर आपको रूट मैप आपको समझाऊं, तो अगर आप बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से अगर आते हैं तो आपको बीजापुर से आकर आवापल्ली रूट पकड़ना पड़ेगा। आवापल्ली से स्ट्रेट अगर आप आते हैं उसूर की तरफ, उसूर से भी आप स्ट्रेट आना है। पहले आपको गलगम मिलेगा, गलगम के बाद और एक आपको कैंप मिलेगा, जिसके बाद जो राइट आपको टर्न लेना है और वो सीधा इस गांव में लेकर आएगा। डिटेल में इस रिपोर्टिंग को आपको दिखाने वाले हैं। नंबी धारा का जो पोस्टर है उस यहाँ पे लगा हुआ है, जो नंबी धारा जलप्रपात जो पर्यटन समिति है उसका, अनएक्सप्लोर बस्तर, जिला बीजापुर छत्तीसगढ़। और यहाँ पे सब चीजें लिखा गया, टाइमिंग वगैरह, और ये नो प्लास्टिक जोन है, और धूम्रपान और शराब यहाँ पे प्रबंधित है, और कचरा कूड़ेदान में फेंकें। और यहाँ देखिए प्रवेश शुल्क दिया गया 50 रुपये प्रति व्यक्ति, तो यहाँ प्रवेश शुल्क आपको देना पड़ेगा। और उसके नीचे पार्किंग वगैरह का ब्लैंक छोड़ा गया, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो भोजन संबंधित व्यवस्था के लिए समिति से संपर्क करें। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलता है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं, अगर आपको एक भोजन व्यवस्था चाहिए, तो आप इस समिति से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप दिखाएंगे तो यहाँ भीड़ लगी हुई है, जिसकी पर्ची जो है वो कटाते हैं। जैसे वहाँ पे मैंने आपको दिखाया, प्रवेश शुल्क इस नाम को कहा जा रहा है, तो देखते हैं कितना शुल्क लिया जाता है। क्या है आपके समिति का नाम? सर, समिति का नाम क्या है? नंबीदार जल पर्पत ठीक है, पर्यटन कितना से शुल्क लेते हैं? 50। 50 रुपये प्रति व्यक्ति। जी, और पार्किंग का? पार्किंग का तो नहीं ले रहे हैं सर। अच्छा, कितना समय हो गया इस पर्यटन स्थल जो आ रहे हैं लोग देखने के लिए? जून से तो आ रहे हैं सर। जून से आ रहे हैं। जी। और ये गाइड वगैरह का पूरा व्यवस्था है यहाँ पे? जी सर। क्या आप लोग की जो समिति है वो जो आते हैं पर्यटन, उनकी क्या सेफ्टी का ध्यान रखती है? बस ऐसे ही, मतलब रास्ता भटक जाएंगे ना सर, हम्म। तो वहाँ वहाँ आएंगे समिति वाले। अच्छा, और क्या करते हैं? और क्या करते हैं सर, थोड़ा गंदा उंदा करने नहीं देते हैं। हम्म। दारू पीने वाले बोतल वोटल फेंक दें सर। अगर कोई शराब या धूम्रपान करता है तो उनके लिए क्या कार्रवाई है यहाँ पर? वहाँ तो पीने नहीं देते सर, जहाँ पार्किंग है हम्म। वहाँ आके बैठ के पीते हैं। अच्छा, चल ठीक है। आपके गाइड अभी जलप्रपात के पास हाँ हैं? गए सर। ठीक है, चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको तस्वीर। ये जो जलप्रपात है कितनी सुंदर है, और ये पर्यटन जो दूर से आ रहे हैं देखने के लिए, इसको निहारने के लिए, तो हम भी एक बार देख कर चलते हैं और आपको इस रिपोर्टिंग में दिखाते हैं। प्रवेश पत्र जो कटाया है, रसीद, वहां से, और ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, और यहाँ से जो वाटरफॉल है वो नजर आ रही है। दूर से मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पेड़ के पीछे है, और ये पहाड़ देखिए। हम अभी इस पहाड़ के पास में जाएंगे, जो कि रास्ते की कंडीशन देखिए, खराब है रास्ता काफी, लेकिन भूमि पूजन गृह मंत्री ने किया है छत्तीसगढ़ के। ऐसे करके हम जो पहाड़ के पास है वो जाएंगे बाइक में। और ये कार वगैरह जाने के लिए भी ये रास्ता है, मतलब ये इतनी अच्छी कंडीशन है कि आप कार से जा सकते हैं, मतलब 4 व्हीलर से आप जो अपनी यात्रा है वो पहाड़ तक की आप यहाँ तय करते हैं। देखते हैं अभी कहाँ तक हम जाते हैं इस मोटरसाइकिल में। देखिए कार भी काफी स्ट्रगल के साथ जा रही है, क्योंकि रास्ता खराब है, तो नीचे लगने की जो सिचुएशन है वो बन रही है। देखिए ये खराब सड़कें हैं, और पैदल भी आ रहे हैं जो कार सवार इसमें जो बैठे हुए थे यात्री हैं, और लोग पैदल भी इस रोड जर्नी को या इस ट्रैकिंग को एंजॉय करते हुए आगे पैदल सफर करते हुए भी नजर आएंगे। अगर आना चाहते हैं अगर 4 व्हीलर से, तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी के साथ आए, क्योंकि अगर लो ग्राउंड क्लियरेंस है तो ऐसे समस्याओं का जो फेस है वो आपको करना पड़ सकता है। और ये रास्ते हालत है, ये है देखिए।
जो पर्यटन है वो इतने स्ट्रगल के साथ भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पत्थर है और गिरने की कंडीशन, लोग बैग टंगा कर भी यहाँ चल रहे हैं। देखिए पैदल जाना ज्यादा शायद अभी इस वक्त में ज्यादा उचित है, क्योंकि रोड की मैं हालत आपको दिखा देता हूँ। इस जंगल पहाड़ के साइड में ये रास्ते में पत्थर भी हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के ऊपर से ये वाटरफॉल गिर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि पत्थर होना लाजमी है। और बाइक सवारों को देखिए, स्ट्रगल तो बिल्कुल होती है। और छत्तीसगढ़ की जो शासन है उसने अच्छा और पहला डेवलपमेंट के लिए जो कोशिश किया है रास्ते का या रोड निर्माण का, वो काफ़ी अच्छी फैसला है। 4 व्हीलर जो हाई हाई ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी यहाँ तक है। देखिए यहाँ से अब आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ से अब जो 2 व्हीलर के रास्ते शुरू होते हैं या पैदल यात्रियों की, जो पर्यटन है पैदल जो जाना है उनके रास्ते शुरू होती है, और जो 4 व्हीलर है वो वहीं समाप्त होती है। अब उनको पैदल आना पड़ेगा। आप इस रास्ते को आप एक्सपीरियंस कीजिए कि कितने स्ट्रगल के साथ वाटरफॉल देखने जा रहे हैं या हम रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। बस्तर के पत्रकार या फिर बस्तर के जो ग्रामीण हैं वो जाते, इतने घने जंगल, बाम्बू के पेड़ हैं इस बीच में। ऊपर में देखिए हल्की हल्की आपको वाटरफॉल नजर आ रही होगी। देखिए यहाँ पानी गिर रहा है इस बीच से। तो ऑलमोस्ट हम अभी पहुंच गए हैं जहां हम 2 व्हीलर से तय कर सकते थे। अब हमारी जो आगे की जर्नी है वो हम तय करेंगे पैदल। पर्यटन यहाँ पे वेट कर रहे हैं ताकि उनका एक ग्रुप है जो साथ मिलकर जा सके। और जो लोग वहां से पैदल आए थक गए हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी है, नौजवान भी है, जो काफी उत्सुकता से अपना बैग वगैरह खाने पीने की सामान सब लेकर आए हैं। पैदल यात्रा है जहाँ से हमने बाइक को पार्क किया है। अब हम ये चट्टान है या घाट घाट कह सकते हैं उसको, हम अभी चढ़ रहे हैं। और ये पतली सी पहाड़ देख सकते हैं, पहाड़ के चारों ओर हम हैं अभी, मतलब जो पहाड़ है उसके बीच में, और रास्ता आप दिखा सकते हैं। ये यहाँ के समितियों के द्वारा बनाया गया है, जिससे पानी यहाँ से जो पहाड़ से आ रही है वो इजीली यहाँ से क्रॉस हो सके। और जो समिति की जो बैनर है वो यहाँ पे भी रखा गया है। और अनएक्सप्लोर बस्तर का नंबीधारा जलप्रपात पर्यटन समिति। और यहाँ देखिए अपनी यहाँ पे पहले लाल जो झंडा है वो फहराया जाता था या वो होता था, लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है या ऐसे हमारे बस्तर जो बदल रहा है उसूर विकास खंड, जिसमें दोनों तरफ देश की जो तिरंगा है वो लहरा रही है। पहले लाल झंडा होती थी, अब हमारे देश की तिरंगा है अब यहाँ पे लहरा रही है। तो अभी आपको हमारी जर्नी दिखाएंगे कि हम कितने दूर यहाँ पैदल चलते हैं, और यहाँ जो पर्यटन आए हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। और यहाँ के गाइड से भी जानेंगे कि कैसे चीज़ें यहाँ रहने वाली है। सब चीज़ों के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रिपोर्टिंग को आपके लिए हेल्पफुल बना सकें। देखिए आप लोग, ट्रैक इसे कहते हैं, ट्रैक पूरे चट्टान है उस पर हम जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे शायद माता की मंदिर भी है, जय माता दी की जो झंडा है वो लहरा रही है। यहाँ देखिए नीचे जो पूजा भी है वो भी किया जाता है। मैं आपको पास नजदीक से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये है बस्तर के रिचुअल्स, और ये है पहाड़। ऐसे ऐसे चट्टानों के बीच से हम अभी जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी चट्टान है देखिए, नीचे से मैं आपको दिखाऊं, लगभग मेरे हाइट से 2-3 डबल जो हाइट है वो है। और यहाँ इधर पे आप है वाटरफॉल। वाकई में जब से इस एरिया में कैंप लगा है उसके बाद से बस्तर को देखने का जो नजरिया है वो लोगों का बदल रहा है। और ये वाटरफॉल आपको दिखाते हैं हम। देखिए ये चट्टान है और चट्टानों से कैसे कट कर जो पानी है या वाटरफॉल है वो ऊपर से कैसे गिर रही है। लोग यहाँ पे आए हैं पर्यटन। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए हम अभी काफी दूरी में हैं, लेकिन हमको जो क्लियर विजन है वो हमको दिख रहा है। एक सिंगल लेयर में जो पानी है वो गिर रहा है, पूरे चट्टान या जो पत्थर हैं उसके साइड से जो धारा है वो बह रही है। पर्यटन आए हैं, अपने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और कई पत्रकार और कई ब्लॉगर्स भी आए हैं। देखिए देखिए ये शायद
कॉलिंग कर रहे हैं। भैया इंटरनेट आ रही है, वीडियो कॉल कर रहे हो? देखिए अब जो बस्तर का जो विजन है वो बदल रहा है। ऐसे घने जंगलों के बीच भी नेटवर्क आ रही है, तो आप सोचिए क्या बदल सकता है पर्यटनों के लिए। काफी एक बेहतरीन सुविधा यहाँ पे हो गया जब से कैंप का यहाँ पे निर्माण हुआ है, लेकिन जो ट्रैक करने के लिए काफी समस्याएं हैं। देखिए पानी जो है सीधे वहां से बहकर इधर पे आ रही है, और इसी रास्ते से होते हुए हमें जाना है। अभी के वक्त में जा रहे हैं, आगे चलकर उम्मीद है कि जो प्रशासन है वो इस पर्यटन स्थल को काफी बेहतर करेगी, जिसके वजह से यहाँ के जो युवा हैं या युवती हैं जिन्हें डेवलपमेंट का आनंद भी मिलेगा, साथ ही साथ उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, कि उनको एक रोजगार जिसे कहते हैं, जो उनका डेली जो लाइफ है उसको सरवाइव करने के लिए एक रोजगार यहाँ पे प्राप्त होगा उनको। देखिए अगर आपको ऊपर झरना को देखना है तो कैसे रास्ते तय करके आते हैं। ये बड़ी बड़ी चट्टान है, अगर इसमें पैर फिसल कर कोई गिर जाता है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा या कौन इसके जवाबदार हैं? समिति रहेगी या छत्तीसगढ़ की प्रशासन रहेगी या जिला के उस अधिकारी रहेंगे जो ये पर्यटन को जो मैनेज कर रहे हैं? ये एक बड़ी सवालिया निशान है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार सेड़ी, कहाँ से हैं आप? नंबिया है सर। नंबी से। जी। आपकी समिति का क्या नाम है? नंबी दारा जलप्रपात पर्यटन समिति। कि आप इस जलप्रपात की समिति के मेंबर हैं, जी। तो आप लोग हैं दूर दूर से, उनका क्या सुरक्षा में आप लोग ध्यान दे बस रहे हैं? सुरक्षा बोलने से कि ऐसा रास्ता कहीं कहीं लटक जाते हैं ना, वहाँ से रास्ता दिखाने के लिए वहाँ से पहुँचना देना है, वहाँ से पहुँचा देना है, पर कचरा उठाना है कि कुछ गंदा गंदा करते को पानी को पीने के लिए बगैर से हम इसलिए के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा, तो कचरा फैलाने नहीं देते हैं आप? आप पहला नहीं देते, हाँ। लेकिन पीने का पानी अगर कुछ बीमार वगैरह आएगा तो हमें पानी के लिए नहीं परेशान। हाँ। या हमारा बहुत लोग दूर दूर से आते हैं सवारियों को, हम्म। उनको भी कचरा मत करेंगे बोल के वहाँ से तो सब आवेदन दी। पीने का पानी पेय जल के लिए कैसे करते हैं जो पर्यटन आते हैं? उनको फिर ऐसे वही पानी पिलाते हैं, लेकिन मस्त कुछ आ रहा है बोल के उन लोग भी पता है। अच्छा, जो धारा से जो पानी गिर रही है जी, वो उस जी। पानी का आप लोग पीने पर्यटन का पीने का प्रयोग जी करते जी हैं? जी ठीक है, आपके और गाइड लोग हैं ऊपर में? जी जी है ना सर वहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं उनके पास और उनसे भी बात करेंगे कि सेफ्टी का क्या ध्यान दिया जा रहा है जो आ रहे हैं। और भैया एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितना समय हो गया आप लोग की समिति को यहाँ गठन हुए हुए? ये जुलाई से स्टार्ट हो गया सर। अभी जुलाई से? इससे जी। पहले समिति नहीं था? पहले समिति था, फिर उसके बाद 20 में बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? क्यों बोलने से यार पर्यटन नहीं बनाए थे, अच्छा, तो उस समय फिर ऐसा बताए तो बंद हो गया था, फिर इसे जुलाई से स्टार्ट किए। अच्छा, आपका ये आईडी भी मेंशन है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बनाया गया? जी जी, ठीक है, चलो पर्यटन वाले सब बनाए गए हैं। सबके पास है। जी जी इस ट्रैकिंग के दौरान बड़े बड़े पत्थर देखिए, ऊपर तक आपको जब पानी जलप्रपात है वो दिखाई दे रहा है, पर जो बड़ी बड़े चट्टान हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, वो देखिए। काफी स्ट्रगल हो रहा है, मजा आ रहा है? कितना मैं- मेहनत लग रहा है? मेहनत करना पड़ रहा है बहुत जी, कि कम? ज्यादा। पहली बार आए हो कि इससे पहले आ चुके हो? पहले भी आ चुका था। पहले आ चुके हो, मजा आ रहा है लेकिन? आ रहा है मजा। ठीक है, चलिए अभी इस सफर का मजा लेते हैं, कहाँ तक हमको स्ट्रगल देखने को मिलेगा और कैसा ये ट्रैकिंग हमारा होने वाला है। ये यहाँ पे स्ट्रगल करके आना पड़ रहा है, देखिए लोगों के पसीना छूट जा रहे हैं इस ट्रैकिंग करने में। ग्रिप के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से अगर गिरेंगे तो हाथ फ्रैक्चर होना या पैर फ्रैक्चर होना या कहीं ना कहीं चोट आने हैं। देखिए जान को जोखिम में डालकर, यह समिति तो जरूर है लेकिन वो सुविधा नहीं है जो बस्तर के लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। जान को जोखिम में डालकर बेसिकली लोग आ रहे हैं। अब ये दृश्य देखिए आप, दोपहर का समय है, जो जलप्रपात की धारा है उसके ऊपर देखिए और जो चट्टान है उसको देखिए। ये नक्सलवाद के कारण प्राकृतिक जो सुंदरता थी वो छिपी रह गई थी, लेकिन जब से यहाँ कैंप लगा है सुरक्षा बलों का, तब से आ रहे हैं और इस सुंदरता का भरपूर आनंद ले रहे हैं। नंबी जो जलप्रपात है उसके काफी करीब में बैठे हुए हैं और इस दृश्य को दिखाइए एक बार। देखिए मेरे ठीक पीछे में वाटरफॉल है और जो छोटी छोटी बूंद होश की तरह जो पानी है वो गिर रहा है जलप्रपात के थ्रू। तो ये नज़ारा है बस्तर के एक अंदरूनी क्षेत्र है जहाँ पर पहले लाल आतंक हुआ करता था। वहाँ पे अब सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशंस चलाए उसके तहत यहाँ कैंप्स स्थापित हुए,
उसके बाद ये सुंदरता को जो पर्यटन है उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। हम कई पर्यटक यहाँ पे आए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका कितने बार आना था या फिर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कैसा उनका एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें जानेंगे ट्रैकिंग वगैरह को लेकर। और यहाँ सेफ्टी वाइज भी हम जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर आके सेफ महसूस करते हैं एज टर्म्स ऑफ यहाँ जो उनकी पर्सनल सेफ्टी और जिसे नक्सलवाद कहते हैं उनसे कुछ डर है क्या, आप उस बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आगे जुड़े रहिए हमारे इस रिपोर्टिंग के साथ। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग है और मैं जगदलपुर से आया हूँ। जगदलपुर से हाँ। स्टडी करते हैं अभी आप? हाँ, बीटेक का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जगदलपुर से हैं हाँ, आप? हाँ। तो आप इस नंबी वाटरफॉल में पहली बार आ रहे हैं? हाँ, ये मेरा पहली बारी है अभी यहाँ आना। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तो आते टाइम तो थोड़ा डर लग रहा था, अभी नक्सलवाद वाला। अभी एक आवापल्ली नाम का एक गांव है, वहीं के 2 लोगों का सुना कि अभी नक्सलियों ने वो मर्डर कर दिया है करके। तो थोड़ा आज डर, की जो घटना हाँ है। हाँ, तो थोड़ा डर लग रहा था आने में। हम्म। और आते आते अभी पता चला कि सीआरपीएफ कैंप वाले हैं, वो बोले कि तुम लोग जा सकते हो, लेकिन थोड़ा देख के जाना है। ठीक है, तो ये वाटरफॉल आने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अभी चढ़ते टाइम थोड़ा दिक्कत हो रहा था, चढ़ने में चट्टाने थी, थोड़ा स्ट्रगल वाला था, लेकिन आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ बारीक से। कल जो दिनांक था 24 तारीख, हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री आए हुए थे, विजय शर्मा। हाँ। और उन्होंने यहाँ भूमि पूजन करके सड़क निर्माण का जो आयोजित है किया है, हाँ। परमिशन दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? पर्यटन और अट्रैक्ट होंगे हमारे बीजापुर जिले के जो उस ब्लॉक में ये नंबी वाटरफॉल है, आने के लिए कैसा रहेगा पर्यटन हो? अगर रास्ता सही हो जाए तो अब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर वही डर रहेगा, डर बना रहेगा। तो आप बेसिकली जगदलपुर से हैं, वहाँ पे हाँ। नक्सलवाद का कोई नाम वहाँ नाम नहीं है। तो आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो आपको डर लगा? हाँ, डर लगेगा ना। ठीक है, तो जैसे कि लेकिन अब आप आ चुके हैं तो और जो नए आने वाले हैं देश विदेश से आएंगे, दूसरे राज्य से भी आएंगे, तो आप उनको आना चाहिए अभी घूमने के लिए? अगर नक्सलवाद कम हो जाए तो आना चाहिए। अभी आपको कैसा अभी बहुत अच्छा है। अभी आ सकते हैं? हाँ, अभी आ सकते हैं। ठीक है, और खाने पीने का व्यवस्था आप कैसे कर रहे खाने हैं? पीने का व्यवस्था तो अभी है नहीं, बस वही चिप्स वगैरह पकड़ के आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खाने पीने की सामान भी होना चाहिए, हाँ, शॉप्स होना होना चाहिए। चाहिए, होटल्स होना चाहिए। हाँ। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद है नंबी गांव के, अब इनको ज्यादा समझ होगा इस प्राकृतिक के बारे में, और जो चीज पूछना चाहिए आपके मन में जो सवाल है अब वो हम इनसे पूछेंगे। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुक्ता कुमार कट्टम है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, नंबी का ही रहने वाला हूँ। हाँ। जो कि आज मैं जलप्रपात देखने आया हूँ। मैं बीजापुर में पढ़ाई करता हूँ, एकलव्य हॉस्टल में। तो मेरा इस साल 12th है। अच्छा, 12th में तो पढ़ाई मैं दशहरा की छुट्टी में आया, तो एक साथ मेरा दीपावली का भी छुट्टी मिला है। हाँ। तो इसलिए मैं आज नंबी जलप्रपात को देखने आया हूँ। अच्छा, आप लोग लेकिन जब छोटे से थे तब से इस जलप्रपात को आप लोग निहारते होंगे? जी, हम जब से भी छोटे थे ना तब से इसको देखते हैं और आनंद लेते हैं इसका। हाँ। क्योंकि हम इसी गांव के रहने वाले हैं। जब मन आए तब आके देखते हैं, आनंद लेते हैं और मजे लेते हैं। हाँ। पहले जैसे नंबी वाटरफॉल लोग जानते भी नहीं थे ना सुने थे, मुख्य कारण ये है। लेकिन अब लोग कैसे, पहले आते थे लोग यहाँ देखने के लिए? जी, पहले बहुत कम आते थे क्योंकि उतना प्रसिद्ध नहीं था। हाँ। लोगों तक इसकी जानकारी नहीं थी। हाँ। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा है, पहले की तुलना में बहुत परिवर्तन हो चुका है। क्योंकि अभी धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है। जो पिछड़े हुए वर्ग के क्षेत्र हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब से कैंप आए और रोड की सुविधा भी हो गई तब से यहाँ पे लोग आना, पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे गांव से भी समिति बनी हुई है, वो भी बहुत कोशिश करते हैं कि इसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलग से अच्छी व्यवस्था मिले और जिससे आने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिल सके और वो अपना आनंद उठा ले। ठीक है, आप इस गांव के मूल निवासी हैं, तो आप पहले कैसे देखते थे नंबी वाटरफॉल को और अब कैसे देखते हैं? पहले की तुलना में अभी कुछ परिवर्तन है, बहुत कुछ परिवर्तन है। पहले उतना मजा तो नहीं आता था, अभी पहले की तुलना में बहुत मजा आता है। पहले आते थे तो उतना आनंद नहीं, तो 1-2 लोग आते थे, उसमें कुछ मजा नहीं आता था। अभी आते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखना, अनगिनत लोग आते हैं। और बहुत सारे लोगों को मजा ही कुछ और आता है, बहुत सारे लोगों के साथ। तो अकेले में उतना मजा नहीं आता। पहले की तुलना में, बहुत सच कहूँ तो पहले की तुलना में अभी बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। अभी बहुत आनंद मिलता है लोगों के साथ।
मिलने का मौका मिलता है। मिलने का मौका मिलता है और वो परिचय होते हैं नए नए, मतलब दूर दूर से आते हैं, उनसे परिचय होते हैं। ठीक है। और एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, आपका जो नंबी है वो घोर नक्सल प्रभावित एरिया में आता था, तथा इसको गढ़ माना जाता था। जी। तो अब कैसे आप देखते हैं, रंग खत्म हो रहा है? जी अभी पहले की तुलना में कैंप आने से पहले उनका दबदबा था इधर अंदर गांव में। जब से कैंप आया, रोड आया, जब से बिजली आया, ये सब व्यवस्था होने लगी। जब से कैंप आई, पुलिस लोगों का ज्यादा इधर सेंट्री वगैरह पूरा हो गया, तो उनका भी थोड़ा दबदबा कम हो गया अंदर गांव में। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अभी आते हैं माओवादी यहाँ आपके गांव में? अभी बहुत कम, मतलब बहुत कम आते हैं, मतलब पहले की तुलना में अभी उतना नहीं दिखते हैं, तो उतना सुनने के नहीं, मतलब पहले की तुलना में बहुत परिवर्तन हो चुका है। पहले लेकिन मौजूदगी है माओवादियों की अभी भी अंदर अंदर मौजूदगी है, बट मेरे को उतना नहीं पता क्योंकि मैं हमेशा इधर नहीं रहता हूँ गाँव में। ठीक है। तो और बताइए, आप गांव में इस जलप्रपात की वजह से क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, जो आप लोग कभी लग रहा है कि ये चीज कमी है, इस चीज को जो शासन है उसको करना चाहिए पूरी, जिससे आप लोग को रोजगार बढ़े, आप लोग के लिए डेवलपमेंट हो? गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो सबसे पहले अच्छी रोड रोड बना देनी चाहिए, यहाँ तक कि पर्यटन स्थल तक है, तो यहाँ पे एक अच्छा पर्यटन स्थल बना देना चाहिए। आने वालों को मतलब सही सुविधा हो, अच्छा सुविधा हो, अपना आनंद पूरी तरह से उठा ले सके। और गवर्नमेंट की तरफ से मैं चाहता हूँ कि पर्यटन को अच्छी तरह से छोटी मोटी दुकान खुलवा दें और बहुत सारे सुविधा चाहिए। जी ठीक है। तो अब बदलते हुए तस्वीर आपको नजर आए हैं, आप मूल निवासी हैं यहाँ के, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जो देश विदेश से अगर लोग इस जलप्रपात को देखने का सौभाग्य अगर उनको मिल रहा है, तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी, उनके सौभाग्य के लिए, उनको आनंद उठाने के लिए आना चाहिए। जहाँ पे देश विदेश के आना चाहिए और उनको यहाँ देख के जाना चाहिए। ये तभी हो पाएगी जब यहाँ पर अच्छा पर्यटन स्थल होगा और अच्छी प्रसिद्ध होगी, इसकी व्यवस्था अच्छी होगी, तभी आ पाएंगे देश विदेश से। तो आपका बेसिकली कहना है कि अगर डेवलपमेंट हो जाती है, रोड की सुविधा हो जाती है, कैंप्स अगर सही से काम करना शुरू कर दे सुरक्षा बलों के द्वारा, जिसको जो पर्यटन है वो सेफ महसूस करें, तो आ सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी यही कहना चाह रहा हूँ सर मैं। ठीक है। तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो ग्राउंड रियलिटी इन्होंने बताया कि स्थल से लेकर जो ऊपर तक की जो हमने यहाँ पे बात की है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी कुछ नहीं सर। पर्यटनों का संख्या देखिए, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर कोई इस वाटरफॉल का एंजॉय कर रही है। देखिए, हर कोई फोटो वीडियोस बना रहे हैं, कई जनसंख्या में लोग आ रहे हैं। नंबी जो जलप्रपात है, यहाँ के मूल निवासी है, साथ ही साथ जो समिति है वो गठन है। तो यहाँ दो शख्स हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम नवीन कुमार सोडी है। मैं इस गांव के मूल निवासी हूँ। अच्छा। यहीं पर रहता हूँ। हाँ, आप? सर मेरा नाम गणेश कुमार सोडी है। हम्म, जी मैं इस गांव का हूँ। इसी गांव के मूल निवासी हैं। तो आपके क्या समिति का क्या नाम है? समिति क्या है सर? नंबी दाला जलप्रपात पर्यटन समिति। अच्छा, तो आप लोग को प्रॉपर आईडी वगैरह मिला इसकी? मिला है सर। ठीक है। तो एक चीज बताइए, पहले आप नंबी वाटरफॉल को कैसे देखते थे? मतलब पर्यटन पहले आते थे, नहीं आते थे? और पहले अब क्या बदलाव हुए हैं? सर पहले तो बहुत कुछ कम लोग आते थे, अभी तो बहुत फेमस हो गया है सर हम लोग का नंबी जलप्रपात। अभी बहुत कहीं कहीं विदेशी से भी यहाँ आते हैं। विदेश से आए हैं कोई? जी अच्छा। आए हैं सर। हाँ, और पहले के मुताबिक क्या बदलाव आप देख रहे हैं? पहले तो हम लोग को ऐसा भी बेरोजगार भी नहीं मिलता था सर। हम अभी तो कुछ अलग बदलाव आया है सर हम लोग का। जब अच्छा, आपका कहना है कि पहले आपके पास रोजगार नहीं था, जब से आप ये वाटरफॉल को लोग निहारने आ रहे हैं, इस खूबसूरती को देखने आ रहे हैं, तो आप तब लोग से हमारा पर्यटन भी मतलब समिति भी बन गया है सर। समिति बन गया। कितना समय हो गया समिति को बने हुए? समय तो अभी 1 साल कुछ हुआ है सर। अच्छा, तो अभी कब से शुरू हुआ है? 5 जून से। 5 जून से। जी। तो बारिश का घोर समय रहता है, उस समय पे कैसे करते हैं? लोग इतने पास आते हैं? नहीं आते हैं सर, वहीं से फोटो खींच के ले जाते हैं, शरीर पूरा फिसल जाता है। फिसल जाता है, तो सुविधा होना चाहिए। जी। और आप लोग सुविधा का, आपका जो समिति है पर्यटन के सुविधा का क्या इंतजाम करती है? सर अभी जो सर बताए हैं पे कल आके, तो मैं जो कौन सर बताएं? जी गृह मंत्री। गृह मंत्री जी। कल आए हुए थे 24 तारीख को। जी। हाँ, क्या कहा उन्होंने? तो अगला महीना से मैं सड़क योजना पूरा रोड स्टार्ट कर दूंगा और बन जाएगा।
तो तब देखा जाएगा बोले। अच्छा, तो यहाँ पे भूमि पूजन हुआ है सड़क का निर्माण के लिए। जी जी। तो पहले तो यहाँ पे जो पर्यटन है वो आते नहीं थे, अब आना शुरू किए गए हैं। तो आप लोग के गांव में और क्या डेवलपमेंट चाहिए जिससे कि और पर्यटन बढ़े? चाहिए सर। क्या डेवलपमेंट चाहिए? सर यहाँ पर जो जो दिए हैं यहाँ पर कुछ कुछ रखने के लिए सामान वगैरह अभी आने वाला है सर। अभी हमारे अध्यक्ष को पता है, हम लोग को पता नहीं। क्या है आपके अध्यक्ष का नाम? गजेंद्र कटन। अच्छा, वो अभी कहाँ मौजूद है? अभी गांव में है सर। गांव में ही। अच्छा, मैं और एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ। पहले आपके जो इलाका है नम्बी, इसको घोर माओवादियों का या नक्सलवाद का गढ़ कहा जाता था। तो उस समय के दौरान तो अभी नक्सलवाद यहाँ पे है या खत्म हो चुकी है? उतना नहीं पता सर, हम लोग उतना का नहीं पता, लेकिन अभी हम लोग के सामने नहीं दिखते हैं सर। अभी तो कुछ अलग हम लोग को पहले जैसा है, हमारे क्षेत्र में कुछ बदलाव आया सर। अच्छा जी। तो अभी आप इधर बताइए, माओवादी आते हैं आपके गांव में कि नहीं आते? मुआ से माओवादी मतलब नक्सलाइट या जो नक्सल माओवादी हैं वो आते हैं या नहीं आते आपके गांव में? अब तो दिखते नहीं सर हम आंखों में, लेकिन अब पता नहीं कहीं का मामला होते रहता है, तभी जानते हैं कि माओवादी से होते रहता है बोल के। लेकिन कि आपका जो एरिया है ये माओवादियों का एरिया कहा जाता है। दूर विदेश से लोग आना चाहते हैं आपके नम्बी वाटरफॉल को देखना, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि आप माओवादियों का डर है आपकी जगह पे? नहीं है सर। नहीं है। जी। लोग आना चाहिए, आना चाहिए। सेफ हैं, सुरक्षित हैं। जी। ठीक है। जैसे अभी तो हम देख रहे हैं नीचे से इस वाटरफॉल के जो खूबसूरती को निहार रहे हैं, लेकिन हमको देखना है इसके ऊंचाई पर जाकर। ऊंचाई पर जाकर देखने तो दो रास्ता है सर, इधर से एक रास्ता, इधर से एक रास्ता है। अच्छा। उसको काट के जाना पड़ेगा सर। अगर इधर नीचे आना है तो नदी किनारे किनारे आना पड़ेगा सर। अगर ऊपर से जाना है तो क्या व्यवस्था है? ऊपर से जाना है तो अपने मेहनत से जाना पड़ेगा सर। कुछ वहाँ व्यवस्था गाइड वगैरह है? नहीं रहेगा सर। खुद से जाना पड़ेगा। मतलब हम लोग बताएंगे तो हम लोग ले जाएंगे सर, रास्ता दिखाते हुए हाँ ऊपर तो। ठीक है। तो ऊपर ये आपको जानकारी है कि कितने फीट की ये वाटरफॉल है? जी 500-600 तक है सर। 500-600 फीट की वाटरफॉल है। जी। किसने बताया आपको ये जानकारी? पहले हमारे अध्यक्ष बताए। अध्यक्ष ने बताया है। तो देखिए काफी ऊंचा वाटरफॉल है। और बारिश के वजह बारिश के समय पे कैसा ये इसका लेवल रहता है, पानी कैसे बारिश गिरता के है? समय तो बहुत अच्छा रहता है सर। हम लोग बहुत देखने, हमको भी अच्छा लगता है देखने के लिए। तो बारिश बहुत आता है तो ये दिन तक गिरता है सर, हम वहाँ से देख के जाते हैं लोग। अच्छा, यहाँ तक आते हैं। जी। चलिए अच्छा है। अब आप लोग को एक रोजगार भी मिल चुका है इसके तहत। पहली बार आए कि इससे पहले आ चुके? मैं कम से कम चार बार आ चुका हूँ। चार बार इससे आ पहले चुके हैं। 4 बार। तो कैसा लग रहा है ये? पहले ये प्रकृति की गोद में छुपा हुआ था, जब से कैंप लगा है, पर्यटन जो आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो कैंप लगा हुआ है, इसके हिसाब से हमारे लिए रास्ता खुल चुका है। क्योंकि उससे पहले कि कोई आना नहीं चाह रहा, लेकिन अब अच्छा लगा रहा है लोगों के बीच में हम लोग मतलब कुछ बोल चल रहे हैं। क्योंकि हमारे इतना अच्छा जल प्राप्त कोई मतलब आनंद उठा सकता है क्या? उससे पहले कोई नहीं हो रहा है। ठीक है। अभी ये जो एरिया है नम्बी, इसको ना माओवादियों का या नक्सलियों का घोर प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था। जी। तो अब क्या बदलाव आप देख रहे हैं? आप यही जो इसी ब्लॉक के निवासी हैं, जी। तो क्या बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव तो अब देख ही रहे होंगे, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। कुछ शब्द आप कहना चाह रहे हैं? यही बोलना चाहता हूँ कि अभी बदलाव की ओर चल रहा है, उसके ओर हम एक कदम और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जो देश विदेश से लोग आना चाह रहे हैं, अब वो सेफ हैं, आ सकते हैं? इससे पहले तो हो चुका है। हाँ, विदेश से अब ये आ चुके हैं। बहुत से एक लेडीज और एक जेंट्स आ चुके हैं। उसका भरपाई अपना नम्बी का जलधारा का बहुत आनंद उठाए। तो उसके प्रति वो तो दूर दूर से आ रहे हैं, तो हम इतने पास रहते हैं, इसका आनंद क्यों नहीं उठा सकते? आनंद भी है। अब आप बोल रहे हैं कि सेफ है। बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल। जो समिति है उनका कैसा रहता है, मतलब सेफ्टी का या सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल उनका ध्यान रख रहे हैं कि वहाँ पे टिकट मतलब हर व्यक्ति के पीछे 50 रुपया ले रहे हैं। उसका भी मतलब उनका भी एक कर्तव्य है, तो उठा रहे हैं। लेकिन एक मैं मान रहा हूँ कि जो नम्बी जलप्रपात है, इसका आनंद बिल्कुल हर कोई इसका आनंद लेता है। प्रकृति की सुंदरता है ये। सुंदरता है, इसका कोई बयान नहीं कर सकता। तो आप लोग अभी नहाएंगे यहीं पे? बिल्कुल। तो उस पार तक जाएंगे या ऐसे नॉर्मल नहा? नॉर्मल वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे, हाँ। लेकिन थोड़ा सा आनंद उठाएंगे इसका। ठीक, बिल्कुल। ठीक। तो और एक श्रीमान जी हैं, क्या नाम है आपका? ये अपना विशाल कम्बागोनी जी। अच्छा, कहाँ के हैं आप लोग? ये मैं तो मुर्दोंडा का हूँ। हाँ। ये तो बीजापुर के निवासी। ये अपना मुर्दोंडा का निवासी है, लेकिन वहाँ बस गए बीजापुर में। बीजापुर जाके
ये भरपूर नंबी जलधारा का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कैमरा में थोड़ा पास बिल्कुल। दिखाकर सब यहाँ नहा रहे हैं, लेकिन आप लोग के अलावा कोई नहाते हुए यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ना, हाँ, यहाँ तो बहुत से लोग आते रहते हैं, लेकिन हम गलत टाइमिंग में आ गए हैं। अच्छा। हाँ। एक और पर्यटक आए हैं, आपका क्या नाम है? पवन कुमार खम्बागौनी, कहाँ से हैं आप? मुरदोंडा। तो आप जो नंबी जलप्रपात है, फर्स्ट टाइम है आपका? फर्स्ट टाइम। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, मस्त है, एक नंबर। तो लोगों को और आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, अच्छा है, बढ़िया, देखने में इतना अच्छा, मतलब बेहतरीन लग रहा है, मस्त। फर्स्ट बार आए, इतना पास रहे कि हम लोग, अच्छा लगा बस। ठीक है, मजा आ रहा है। ठीक, बहुत मजा आ रहा है। क्या नाम है आपका? रमेश कटरा में कहाँ से? इंकल इंगपल्ली से हैं। जी, फर्स्ट टाइम आना है या इससे पहले आ चुके हैं? पहले भी आ चुका था, कितने बार आए हैं? इससे 2 बार। 2 बार है। जी। कैसा लग रहा है? आप इस प्रकृति की गोद में जो वाटरफॉल समाया हुआ था, अब लोग आ रहे हैं पर्यटन देखने के लिए इसको, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। जी, क्या क्या चुनौती का सामना करके आपको आना पड़ रहा है? क्या बाढ़ समस्याएं हो रही है आने में? थोड़ा तकलीफ लगता है सर, तकलीफ कैसे? आने के लिए इधर जंगल जंगल में क्यों आना, क्या तकलीफ होता है? चढ़ने के लिए सर। मतलब जो सुविधा है वो नहीं है, जी, पत्थरों के ऊपर से आना पड़ता है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी, ठीक है। और प्रकृति का ये सुंदरता आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। और आप कहना चाहेंगे कि बाहर से लोग आना चाहिए, इस वाटरफॉल को निहारना चाहिए, देखना चाहिए? देखना चाहिए सर। बहुत अच्छा है। जी, क्या नाम है आपका? शुभम मार्के। फर्स्ट टाइम आना हो रहा है आपका? जी, फर्स्ट टाइम। कहाँ से हैं आप? हम इंगपल्ली से हैं। कैसा लग रहा है ये प्रकृति का जो सुंदरता है, जो पृथ्वी या पर्यावरण जो गोद में समाया हुआ था, अब लोग आ रहे हैं, पर्यटन आ रहे हैं देखने के लिए, तो अब कैसे लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है, पहली बार आए हैं तो। पहली बार आए हैं, कैसा मतलब? वाकई में प्राकृतिक बहुत सुंदर है यहाँ का। वातावरण जो है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। जो गाना आया है, कैसा जादू है मेरे बस्तर में, ये कैसा बैठता है उस गाने को लेकर? ये फिक्स बैठता है उस गाने पे। सही है। सही है। तो और एक चीज बताइए, जैसे देश विदेश से जो पर्यटन आ रहे हैं, उनके लिए क्या अभी सुविधा है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, सुविधा है। कैसे सुविधा है, क्या क्या चीजें हैं? समिति वाले हैं। हाँ, समिति है तो ख्याल रखते हैं। और क्या क्या चीजें आपको कमी लगा कि ये वाटरफॉल को और फेमस हो सकता है या और पर्यटन आ सकते हैं देश विदेश से, क्या कमी लगा आपको? यहाँ का सड़क जो है, सड़क का निर्माण होना चाहिए। नहीं, आपके जो गृह मंत्री हैं वो कल आए हुए थे, भूमि पूजन करके गए। रोड तो चलिए अभी बन जाएगा, सड़क के अलावा क्या और समस्या है? क्या लगी आपको प्रैक्टिकली जब आप यहाँ ग्राउंड में पहुंचे, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करते हुए आप आए? यहाँ पार्किंग स्लॉट बनना चाहिए। पार्किंग का? हाँ। अभी क्या है पार्किंग में? पार्किंग में अभी तो कुछ है ही नहीं, ऐसी छोटा सा झोपड़ी टाइप का है। और आने में, यहाँ तक पहुंचने में, जैसे कि मैं खुद आया हूँ तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, तो उस दौरान में आपको क्या क्या समस्या हुई? समस्या तो कुछ हुई नहीं, थकान का महसूस हुआ, थकान। ठीक है। और यहाँ पे डस्टबिन रहना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर्यावरण साफ सुथरा रहे। अच्छा, डस्टबिन का क्या आपको नीड लगा, क्यों लगा मतलब? जैसे हम कुछ स्नैक्स लाए खाने के लिए, हाँ। तो कहीं फेंकने का जगह नहीं है। तो उसको लोग कह रहे फिर हैं कि यहाँ आसपास कहीं फेंकेंगे तो यहाँ का वातावरण पूरा गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप डस्टबिन जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, और समिति यहाँ पे डस्टबिन रखना चाहिए। स्नान नहीं कर सकते, इसका आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जी, इसलिए यहाँ पे नहाना मना है, क्योंकि ये जो पानी है पीने का उपयोग करते हैं गांव वाले। हाँ। जो यहाँ की ग्रामीण है। हाँ, जैसे यहाँ नहाएंगे तो उसका पानी पूरा हो जाएगा खराब, गंदा हो जाएगा। ठीक है, वापस आ चुके हैं और यहाँ देखिए लोग आ रहे हैं, ऐसे जो टेंट्स जैसे जो बम्बू वगैरह लकड़ी से जो बना हुआ है, इसके नीचे लोग भोजन कर रहे हैं लाइन से। अपना स्वयं बनाए हैं, भोजन को पकाए हैं, फिर अपने फैमिली के साथ या घूमने आए जो वो खा रहे हैं। देखिए 2 अलग अलग ग्रुप है, जो एक 4 व्हीलर में आए और एक ट्रैक्टर में भी लोग अंदरूनी एरिया में आ रहे हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताकर जा रहे हैं। ये भी भोजन कर रहे हैं, अपना स्वयं बनाते हैं, अपने गंज सब्जी चावल जो भी ले आते हैं, फिर वो खाकर वापस जाते हैं। चिकन बनाया, दाल बनाया हुआ है, हमको दे दिए, चावल दे दिया, दाल दे दिए, चिकन सब्जी दे दिया। इंसानियत आज भी जिंदा है। इंसानियत आदमी जिंदा है। तो ये कुछ आज की हमारी रिपोर्ट थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस हमारे रिपोर्ट को दूर दूर तक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये जो उसूर विकास खंड के बीजापुर जिले में जो नंबी
स्थान है, वहाँ पे जो वाटरफॉल है उसका प्रचार हो सके या दूर दूर से जो पर्यटन है वो आ सके। मेरी रिपोर्टिंग देखने के लिए थैंक यू सो मच।